वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों देखो, इसमें हम बात कर रहे थे आवर्त सारणी की। और आवर्त सारणी में कल वाली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े थे उनके बारे में देखते हैं एक बार हम। तो देखो, कल वाली क्लास में हमने लेवाइसियर के उदाहरण या नियम पढ़ा था। इन्होंने धातु और धातु में तत्वों को वर्गीकृत किया था। फिर प्राउस्ट संकल्पना पढ़ी थी। इन्होंने सभी तत्वों को हाइड्रोजन से बना हुआ माना। डोबेर आयन ने समान गुण वाले त्रिक बनाए थे। न्यूलैंड ने अष्टक नियम जो है वो संगीत के शुरू के आधार पर तत्व को व्यवस्थित करता है। और लोत्रमेयर वक्र पढ़ा था। लोत्रमेयर ने तत्वों के परमाणु भार और आयतन में संबंध क्या वक्र खींचा था। आज इससे आगे बात करते हैं बच्चों। इसके आगे अगर बात करें तो हम बात करते हैं मेंडेलिव की आवर्त सारणी। मेंडेलिव की आवर्त सारणी आज बात करते हैं मेंडेलिव की आवर्त सारणी। तो देखो, मेंडेलिव की आवर्त सारणी के बारे में नॉर्मली बातों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखो, नाम से पता चल रहा है यह आवर्त सारणी मेंडेलिव ने दी थी, इसीलिए इसको मेंडेलिव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडेलिव की आवर्त सारणी मतलब देने वाला व्यक्ति कौन था? मेंडेलिव। इन्होंने ये सारणी दी थी। बच्चों, मेंडेलिव ने जो आवर्त सारणी दी थी, इन्होंने आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का कार्य किया। ये इनका मेन जो आवर्त सारणी बनाने का जो नियम था, या इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण जो अटेंड किया था, वो इन्होंने लिया था परमाणु भार। और इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था। तो मेंडेलिव ने कौन से भौतिक गुण के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया? तो वो है आपके तत्वों का परमाणु भार। अब देखो, इस परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करके और आवर्त नियम दिया। तो मेंडेलिव का आवर्त नियम या मेंडेलिव की सारणी का आवर्त नियम देखें हम। मेंडेलिव का आवर्त नियम, तो बच्चों मेंडेलिव ने आवर्त नियम में वही बात रिपीट की थी जो लास्ट में लोत्रमेयर ने कही थी। लोत्रमेयर ने यही कहा था कि तत्वों के परमाणु भार और आयतन में आरेख खींचते हैं तो लगभग समान स्थितियों पर वही तत्व आते हैं जो गुणों में समान होते हैं। यानी जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं वो परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्त फलन। ये बात मेंडेलिव ने कही थी। इन्होंने जब तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखा तो इन्होंने देखा कि एक निश्चित स्थान के बाद या एक स्थान पर वही तत्व आ रहे थे जिनके गुण क्या थे? लगभग समान थे। तो इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन या आवर्ती फलन भी बोल सकते हो, आवर्त फलन होते हैं। यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आप रखोगे तो निश्चित समयांतराल बाद या एक वर्ग में वो तत्व अपने आप आ जाएंगे जो गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। यह था मेंडेलिव का आवर्त नियम। अब जो मेंडेलिव की सारणी की विशेषताएं देखते हैं या मेंडेलिव की सारणी के गुण देख लेते हैं। मेंडेलिव की सारणी के गुण, मेंडेलिव की सारणी के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको आप वापस गुणों में कंसीडर कर सकते हो कि इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो पहला गुण ये लिख सकते हैं, इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। यह इस सारणी का पहला गुण था कि इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। क्लियर? अब इसके बाद इनके दूसरे गुणों की बात करते हैं बच्चों। तो देखो, मेंडेलिव के अन्य गुणों में बात करें तो मेंडेलिव ने सभी ज्ञात तत्वों को सर्वप्रथम सारणीबद्ध किया। सर्वप्रथम सारणीबद्ध
किया। मतलब सबसे पहले सभी तत्वों को सारणीबद्ध करने का अगर महत्वपूर्ण कार्य किसी ने किया तो वो मेंडेलिव ने किया था। यानी कि परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले तत्वों को सारणी में व्यवस्थित करने का कार्य किसने किया, तो वो मेंडेलिव ने किया था। अर्थात हम कह सकते हैं मेंडेलिव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया। यानी जो अपने ज्ञात तत्व थे उस समय, उन सभी ज्ञात तत्वों को सारणी में रखने का काम, या आवर्त सारणी में ये कह सकते हैं क्षैतिज पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है ये किसने बनाए, तो ये बनाने का कार्य किसने किया, मेंडेलिव ने किया था। अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में भी जो स्तंभ और जो आपके पंक्तियां हैं वो इसी सारणी से ली गई है। यानी वर्तमान सारणी हो चाहे मेंडेलिव की आवर्त सारणी, स्तंभ या स्तंभ को बोल सकते हैं हम समूह, और उसके अतिरिक्त आपके पंक्तियां यानी उनको बोल सकते हो आवर्त। तो ये उदाहरण इन्होंने दी थी। इसी में देखो आगे गुण में लिख लेते हैं हम। क्षैतिज पंक्तियां जो होती है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ये जो आपके आवर्त सारणी में इस प्रकार की ये जो पंक्तियां दिखाई देती है बच्चों, इन पंक्तियों को ही आवर्त कहते हैं। और मेंडेलिव ने आवर्त सारणी में कितने आवर्त बनाए, मेंडेलिव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां या आवर्त 7 बनाए। यानी इस आवर्त सारणी में मेंडेलिव ने कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई या कुल 7 आवर्तों का निर्माण किया। आगे देखो, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं उनको समूह या वर्ग कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग कहते हैं। इन्होंने जो क्षैतिज पंक्तियां थी इस प्रकार, इनको आवर्त नाम दिया, और जो इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे इनको इन्होंने नाम क्या दिया, वर्ग नाम दिया। मेंडेलिव ने आवर्त सारणी में 8 समूह या ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। यानी मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त बनाए, 7, और कुल कितने समूह बनाए, 8। फिर इसके बाद मेंडेलिव ने वर्गों जिन्हें आप समूह कह सकते हो, वर्गों या समूह को ए तथा बी उपवर्ग में विभाजित किया। ए तथा बी उपवर्ग में विभाजित किया। ए तथा बी उपवर्ग में विभाजित किया। यानी पहले इन्होंने 8 वर्ग बनाए और फिर उनको, और इसमें हम एक लाइन जोड़ सकते हैं, मेंडेलिव ने यहां पर ये कह सकते हैं 7 वर्गों को 7 वर्गों को ए तथा बी उपवर्ग में विभाजित किया। 8वें समूह में 9 तत्वों को 3-3 की
पंक्ति में व्यवस्थित किया, 3-3 की पंक्ति में व्यवस्थित किया। तो बच्चों इन्होंने, मेंडेलिव ने क्या किया, सबसे पहले देखो मेंडेलिव की बात करें तो मेंडेलिव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने का कार्य किया। और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो इन्होंने देखा कि समान गुणों वाले तत्व जो है वो एक ही वर्ग में आ रहे थे। तो इस आधार पर इन्होंने नियम बना दिया कि अगर हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो तत्वों के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, यानी भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं, वो उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मतलब आप केवल तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखो, समान गुण वाले तत्व एक ही जगह आ जाएंगे, एक ही ग्रुप में ऑटोमेटिक व्यवस्थित हो जाएंगे। ये बात कही थी मेंडेलिव ने। मेंडेलिव ने सभी ज्ञात 63 तत्व, जित उस समय जो 63 तत्व ज्ञात थे, उन सभी 63 तत्वों को सारणीबद्ध कर दिया था। वरना लोथर, मेयर, न्यूलैंड कैल्शियम तक या 3-3 त्रिक बना पाए। लेकिन उस समय टोटल ज्ञात 63 जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उन सभी को सारणीबद्ध करने का प्रथम प्रयास या प्रथम सफल प्रयास जो किया था वो मेंडेलिव ने किया था। इसलिए आवर्त सारणी का जन्म मेंडेलिव को कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक मेंडेलिव को कहा जाता है। क्लियर? मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को पंक्तियों में रखा और स्तंभों में रखा। 36 पंक्तियां, तो 36 पंक्तियां जो इस प्रकार होती है, इनको तो बोल दिया इन्होंने आवर्त नाम दिया। इनको नाम क्या दिया? आवर्त। और इन्होंने आवर्त में कुल 7 आवर्त बनाए इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 36 पंक्तियां बनाई। यानी मेंडेलिव ने आवर्त सारणी में आवर्त कितने बनाए? 7। बच्चों इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में इस प्रकार स्तंभ बनाए, खड़े स्तंभ, और स्तंभों की संख्या इन्होंने कितनी रखी? 8 रखी। इन्होंने कुल 8 स्तंभ बनाए मेंडेलिव ने अपनी आवर्त सारणी में। ये इस प्रकार, 1 मिनट देखो, इसको दूसरे पेज पर ले लेते हैं। तो मेंडेलिव ने आवर्त सारणी में 7 तो ऊर्ध्वाधर अपने 36 पंक्तियां बनाई, और 36 पंक्तियां जो बनाई, इन 36 पंक्तियों को ही आवर्त कहते हैं। और इन्होंने ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो बनाए उनको समूह कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी रखी? 8। और 8 समूह में से पहले 7 समूह जो उनको प्रत्येक को 2 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे देखो, अगर हम देखें तो मेंडेलिव ने क्या किया इस प्रकार अपने आवर्त सारणी में, और ये इस प्रकार 7 पंक्तियां बनाई जिनको आवर्त कहते हैं। ये तो हो गए इनके आवर्त, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये 7 आवर्त बनाए। और इस प्रकार इन्होंने 8 वर्ग बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये इस प्रकार इन्होंने क्या किए? 8 वर्ग बनाए। मेंडेलिव ने आवर्त सारणी में इस प्रकार 7 36 पंक्तियां और 8 क्या बनाए? आवर्त बनाए। ये मेंडेलिव ने काम किया यहां तक। ये, और बच्चों फिर इसके बाद ये हो गया आपके, इनको बोलते हैं वर्ग। इनको क्या बोलते हैं? वर्ग। और प्रत्येक वर्ग को इन्होंने पहले देखो नाम क्या दिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th, ये इनको इन्होंने क्या दिए? नाम। और फिर इन्होंने इन प्रत्येक आवर्त अपने वर्ग जो थे, इन सभी वर्गों को इन्होंने क्या किया? 2-2 भागों में बांट दिया। प्रत्येक को पुनः 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले 7 को इन्होंने वापस क्या कर दिया? 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये इस प्रकार सभी को इन्होंने 2-2 भागों में डिवाइड किया। और इनको नाम क्या दिया? एक को तो दिया फर्स्ट ए, एक को दिया फर्स्ट बी। इसी प्रकार इसको दिया सेकंड ए, दूसरे को दिया सेकंड बी। फिर इसकी बात करें, इसको दिया थर्ड ए, इसको दिया थर्ड बी। फिर इसकी बात करें तो फोर्थ ए, इसको नाम दिया फोर्थ बी। ये इसी प्रकार फिफ्थ ए, एक को नाम दिया फिफ्थ बी। फिर सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी,
सेवंथ ए और रखा सेवंथ बी। ये इस प्रकार इन्होंने नाम दिए। ये आवर्त सारणी की इन्होंने व्यवस्था बनाई। और बच्चों इन्होंने ये कहा कि जो ए वर्ग है, ए उपवर्ग, जो आपका ए उपवर्ग है, इसमें इन्होंने सामान्य तत्वों को रखा, सामान्य तत्वों को रखा। जबकि बी उपवर्ग में इन्होंने संक्रमण तत्वों को स्थान दिया। बी उपवर्ग में किसको स्थान दिया? संक्रमण तत्वों को। सामान्य तत्वों को ए उपवर्ग में स्थान दिया और संक्रमण तत्वों को बी उपवर्ग में इन्होंने स्थान दिया। तो ये देखो आपके मेंडेलिव का आवर्त नियम है। एक बार वापस इसको शुरू से देख लेते हैं। तो देखो मेंडेलिव ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। इनका नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने सबसे पहले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। फिर इसके बाद देखो इन्होंने मेंडेलिव ने सभी ज्ञात तत्वों को सर्वप्रथम सारणीबद्ध करने का कार्य किया। अर्थात कह सकते हैं कि तत्वों को 36 पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित करने का काम भी मेंडेलिव ने किया। मेंडेलिव ने 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। मेंडेलिव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियां, आवर्त कितने बनाए? 7। फिर ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह या वर्ग कहते हैं। और मेंडेलिव ने आवर्त सारणी में कुल 8 समूह बनाए, जिन्हें समूह या वर्ग या स्तंभ कहते हैं। मेंडेलिव ने प्रथम 7 वर्गों को ए तथा बी उपवर्गों में क्या कर दिया? विभाजित किया। और 8वें समूह में 9 तत्वों को 3-3 की पंक्तियों में इन्होंने व्यवस्थित करने का कार्य किया। और कुछ इस प्रकार इन्होंने इनको बनाया और इनमें इन्होंने तत्वों को फिर क्या किया? व्यवस्थित करने का कार्य कर दिया। ठीक है, तो ये आपके मेंडेलिव की आवर्त सारणी। अब जो मेंडेलिव की सारणी की कुछ विशेषताएं भी थी, ऐसी नहीं कि सारणी में कुछ विशेषता नहीं थी। तो सारणी की विशेषता देखते हैं। ये तो गुण थे मेंडेलिव की सारणी की विशेषता। मेंडेलिव की सारणी की विशेषता, मेंडेलिव की सारणी की विशेषता, मेंडेलिव की सारणी की विशेषताओं को देखें तो बच्चों देखो मेंडेलिव की सारणी की विशेषता क्या थी? सबसे पहले तत्वों का अध्ययन, तत्वों का अध्ययन। और बच्चों तत्वों के अध्ययन में मेंडेलिव की सारणी सबसे ज्यादा उपयोगी कैसे सिद्ध हुई? अभी तक ज्ञात सभी सारणियों में तत्वों का अध्ययन करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सरल रूप से आपके उपयोगी साबित हुई मेंडेलिव की सारणी। और उसका रीजन क्या था? भाई मेंडेलिव ने तत्वों को समानता के आधार पर आवर्तों में, वर्गों में व्यवस्थित किया, जिससे सभी तत्वों का अध्ययन क्या हो गया? आसान। तो मेंडेलिव ने तत्वों को आवर्त व समूह में व्यवस्थित किया, समूह में व्यवस्थित किया। अतः सभी तत्वों का अध्ययन करना आसान हो गया। ये इनकी पहली उपलब्धता थी सारणी की। मतलब इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में इस प्रकार रख दिया कि जो समान गुण वाले तत्व वो एक ही वर्ग में आ गए। मतलब एक वर्ग के सभी तत्वों में कुछ जो समान गुण उनको एक बार अध्ययन कर लिया तो सभी का अध्ययन हो जाएगा। वरना पृथक 63 तत्वों का अगर अध्ययन करें तो बहुत ज्यादा समय खर्च होगा। तो ये इनकी पहली उपलब्धता थी। दूसरी, भविष्य के तत्वों की खोज की। भविष्य के तत्वों की खोज, तत्वों की भविष्यवाणी, खोज तो नहीं कह सकते, भविष्यवाणी। तो भविष्य में जिन तत्वों की खोज होनी थी उन तत्वों की भी इन्होंने आवर्त सारणी में भविष्यवाणी की। मतलब इन्होंने दूरदर्शिता प्रदर्शित की। ये इतने दूरदर्शी थे कि भविष्य में जो तत्व है जिनकी खोज होगी उनकी पहले से आवर्त सारणी में इन्होंने स्थान क्या कर दिया? निर्धारित। या इवन उनकी संयोजकता, उनके गुणधर्म बता दिए। केवल उनका नाम और खोज शेष थी। तो इन्होंने भविष्य में होने वाले तत्वों की खोज की। और कौन कौन से तत्वों की खोज की? तो देखो जो इन्होंने भविष्य के तत्वों के लिए भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए
आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित किए, ये इनकी उपलब्धता थी। और कौन कौन से तत्वों के स्थान निर्धारित किए वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों इन्होंने स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम और एक आपके टेक्नीशियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम, इन तत्वों की भविष्य में खोज हो जाएगी तो इनके लिए पहले से निर्धारित स्थान रखे। और देखो जब इन्होंने ये तो खोज के बाद तत्वों के नाम, लेकिन खोज से पहले मेंडेलीव की सारणी में इनको नाम दिए, मेंडेलीव के अनुसार नाम, मेंडेलीव के अनुसार नाम, और ये वास्तविक नाम है। ये तो क्या है, वास्तविक नाम। और मेंडेलीव ने जो इनको नाम दिए थे वो लिख लेते हैं। तो मेंडेलीव ने स्केडियम को नाम दिया था एक्का बोरोन, इसको नाम दिया था एक्का बोरोन। गैलियम को नाम दिया था एक्का एल्यूमिनियम, एक्का एल्यूमिनियम। अपने जर्मेनियम को नाम दिया था एक्का सिलिकन, एक्का सिलिकन, ये नाम दिया था जर्मेनियम को। और वो जो टेक्नीशियम जो है इसको नाम दिया था इन्होंने एक्का मैग्नीज, एक्का मैग्नीज। ये इन्होंने तत्वों के नाम दिए थे। तो ये भविष्य में खोजे जाने वाले तत्व है जिनको मेंडेलीव ने नाम दिए थे, भविष्य के तत्वों के नाम, भविष्य के तत्व जिनको मेंडेलीव ने ये नाम दिए थे और वर्तमान में इनके नाम ये। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भाई एक्का बोरोन किस तत्वों को कहते हैं, या स्केडियम को मेंडेलीव की सारणी में क्या नाम दिया गया था। अब आपसे देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से मेंडेलीव की सारणी में कौन से तत्व प्रेजेंट नहीं थे। तो ये तत्व प्रेजेंट नहीं थे, ध्यान रखना, इनका केवल स्थान ही प्रेजेंट था। इनकी खोज मेंडेलीव की सारणी के बाद हुई थी, तो ये इनमें से कोई भी तत्व वहां पर प्रेजेंट नहीं था। इनके लिए पहले से स्थान जो निर्धारित किए थे वो थे। तो स्केडियम को एक्का बोरोन कहते हैं, गैलियम को एक्का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को एक्का सिलिकन और टेक्नीशियम को एक्का मैग्नीज कहा जाता है। तो भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के बारे में भी मेंडेलीव ने बताया। ये इनकी दूरदृष्टि सोच को प्रदर्शित करती है। क्लियर। इसके बाद बात करते बच्चों, इन्होंने परमाणु भारों में सुधार किया। तीसरी इनकी उपलब्धता थी परमाणु भारों में सुधार। तो मेंडेलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु भारों में क्या किया, सुधार किया। तो देखो मेंडेलीव ने अपने बेरिलियम, उसके अतिरिक्त एयू, पीटी, यूरेनियम, इन तत्वों के परमाणु भारों में क्या किया, सुधार किया। कैसे किया सुधार। तो देखो पहले ये मानते थे, पहले ये माना जाता था कि बेरिलियम जो होता है वो त्रिसंयोजी होता है। क्या होता है, त्रिसंयोजी। बेरिलियम क्या है, त्रिसंयोजी। और इसका तुल्यांकी भार जो होता है, बेरिलियम का तुल्यांकी भार ये 4.5 होता है। तो उस हिसाब से देखें तो परमाणु भार क्या होगा, परमाणु भार होता है संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार, संयोजकता गुणा तुल्यांकी भार। ये फॉर्मूला आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी देखा था। तो देखो संयोजकता तो हो गई अपने त्रिसंयोजी मतलब 3, तुल्यांकी भार 4.5। तो उस हिसाब से देखो बेरिलियम का स्थान कौन सा हो गया, ये हो गया 13.5, यानी जिनका परमाणु भार 13.5 है तो वो कहाँ आएगा 13 के बाद। तो उस हिसाब से देखें तो बेरिलियम को वर्तमान में रखा गया लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। और लिथियम का होता है देखो 7, बोरोन जो होता है इसका होता है आपके 11। तो यहाँ तो बेरिलियम को रख ही नहीं सकते, बेरिलियम तो कहाँ आएगा, कायदे से फिर कार्बन के और बोरोन के बीच में आता, यहाँ आता बेरिलियम तो फिर, और सॉरी कार्बन के बाद आता बेरिलियम। तो अगर उसी हिसाब से देखें तो कार्बन के बाद इसकी स्थिति होती है, तो यहाँ तो आता ही नहीं, आता कहाँ फिर ये आवर्त सारणी में। लिथियम के बाद डायरेक्ट बोरोन आता, बोरोन के बाद क्या आता कार्बन, यहाँ आता बेरिलियम। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि बोरोन जो होता है, मेंडेलीव ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बोरोन सॉरी बेरिलियम जो होता है यह आपके
द्विसंयोजी होता है। क्या होता है? द्विसंयोजी। तो द्विसंयोजी है मतलब इसका परमाणु भार देख लो आप। तो परमाणु भार में आपको क्या आ जाएगा? आपको परमाणु भार प्राप्त करना है तो वही संयोजकता। द्विसंयोजी मतलब 2 और तुल्यांक की भार 4.5 मतलब कितना आ गया? 9। तो इन्होंने बेरिलियम के परमाणु भार में सुधार किया और फिर इसको देखो, अब इसको आवर्त सारणी में स्थान कहाँ दे दिया? लिथियम और बोरोन के बीच में वास्तविक स्थान दे दिया। इसकी स्थिति का निर्धारण किया। तो मेंडेलिव ने बेरिलियम अपने ओरम या कह सकते हो गोल्ड, प्लेटिनम और यूरेनियम जैसे तत्व है, इन तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया और इनको आवर्त सारणी में एक स्थान पर जगह दी। ये इनकी तीसरी उपलब्धता थी। ये इनकी क्या थी? आवर्त सारणी की विशेषता। तो देखो विशेषताओं में पहली विशेषता तो क्या है? सभी तत्वों का अध्ययन करने में आसानी हुई। फिर उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है? भविष्य के जो तत्व है उनके बारे में बता दिया और नाम क्या दिया? स्केडियम को 1 का बोरोन, गैलियम को का 1 का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम को 1 का सिलिकॉन और टेक्नीशियम को 1 का मैग्नीज। उसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ तत्वों के परमाणु भार बेरिलियम, ओरम या गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम जैसे तत्वों के परमाणु भारों में भी सुधार किया और सुधार करके उनको आवर्त सारणी में एक उपयुक्त स्थान दिलाया। ये इनकी क्या थी? उपलब्धता। ठीक है, तो ये मेंडेलिव के आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं थी। अब बात करते हैं मेंडेलिव के आवर्त सारणी की कमियां। तो मेंडेलिव ने आवर्त सारणी में कुछ कमियां रखी थी, उनकी चर्चा करेंगे हम। तो मेंडेलिव के आवर्त सारणी की कमियों की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।